नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात आज मेरे द्वारा एक बार फिर से की जाएगी मैडम विनेश फोगाट की, और वो इसलिए क्योंकि अब वो इस देश की खिलाड़ी नहीं है, अब वो राजनीति की मझीवी खिलाड़ी हो गई हैं। हर दिन ऐसे ऐसे राजनीतिक दांव मारती है ना साहब, जिनको देख करके आश्चर्य होता है और एक बात स्पष्ट तौर से समझ में आ जाती है कि ये मैडम तो बड़ी सीजन्ड पॉलिटिशियन है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में अभी आई है, कांग्रेस इन्होंने अभी ज्वाइन करी, जुलाना की विधायक अभी बनी है, पर छुपे हुए तौर से यानी पर्दे के पीछे ये एक भयंकर तरीके की राजनीतिज्ञ रही है। और अब तो ये कांग्रेस पार्टी की खिलाड़ी हो गई है, जो फ्रंट फुट पर आकर के गांधी परिवार के लिए हर दिन खेल रही हैं, उनके फेक नैरेटिव को फैला रही हैं। इसलिए इनके बारे में बात करनी और इनके जो फेक नैरेटिव, फेक चेहरा है, उसको एक्सपोज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मैं ये बात पहले भी बोलती रही हूं, आज भी बोल रही हूं कि ये मैं करती रहूंगी। मैं राजनीतिज्ञ विनेश फोगाट को एक्सपोज करूंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप सबने देखा कि मैंने पिछले 2-3 वीडियोस और लाइव्स के माध्यम से आपको बताया कि कैसे विनेश फोगाट ने, जब हरियाणा का बजट सेशन चल रहा था, तो सदन में खड़े होकर के अपने लिए भाजपा की सरकार से करोड़ों रुपए मांग लिए। बोला कि भाई मैं ओलंपिक्स में गई थी, मुझे इनाम चाहिए। भाजपा की सरकार यानी मुख्यमंत्री सैनी साहब ने बोला कि बिल्कुल हम आपको देंगे। 3 ऑप्शन इनको दिए गए थे, उसमें से 2 ऑप्शन इन्होंने अपने लिए चूज किए हैं। इन्होंने बोला कि मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए और जो शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट है वो भी चाहिए, जबकि शर्तों के अनुसार 3 जो ऑप्शन इनको दिए थे उसमें से इन्होंने 1 ऑप्शन चूज करना था। लेकिन लालच बुरी बला है, पर इनके लिए तो वही अच्छी चीज है, तो इन्होंने 2 चीजें ले ली। तीसरी ये नहीं ले सकती थी, वो थी सरकारी नौकरी, क्योंकि यदि सरकारी नौकरी वाला ऑप्शन लेती तो विधायकी से त्यागपत्र देना पड़ता, कांग्रेस से हका ली जाती। अब वहां कैसे राजनीति छोड़ देती, विधायकी छोड़ देती, क्योंकि उसी के लिए तो इतने लंबे समय से ये मैडम प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी, है ना। वही तो इनका अल्टीमेट गोल था, कांग्रेस ज्वाइन करना और उसके बाद प्रियंका दीदी की सहेली बनकर के विधायक बनना, और उसके बाद पॉजिटिव अगर ये राजनीति करती तो भी मुझे समझ में आता। लेकिन उसके बाद जिस देश ने इनको इतना कुछ दिया, उस देश में ये नकारात्मक राजनीति करने में उतर आ चुकी है। कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं कर रही है, डिस्ट्रक्टिव कर रही है, और इसलिए भी इनके बारे में बोलना जरूरी है। खैर, इन्होंने बोला कि 2 चीजें चाहिए। हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बोला कि बिल्कुल आप दोनों ले लीजिए, तो आप प्लॉट और 4 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं। पर जैसे ही इन्होंने सदन में खड़े होकर के मुंह खोल करके अपने लिए प्राइज मांगा, तो ये सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। लोगों ने बोला कि भाई उस भारतीय जनता पार्टी के आगे हाथ फैला करके खड़ी हो गई सदन में, जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्होंने जंतर मंतर में बैठ के बोला था कि इनका तो मैं 1 रुपया ना लूं, इनकी प्राइज मनी तो मैं इनके मुंह पे मारूंगी। जाओ, मैंने हरिद्वार में जाकर के अपने सारे मेडल विसर्जित कर दिए हैं। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, मैं कोई लालची हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस जमीन में बैठकर नमक रोटी खा करके लोगों के लिए लड़ूंगी। तो भाई लोग कह रहे हैं कि आपने तो थूका हुआ चाट लिया, आपने बोला नहीं लोगी, आज उन्हीं से मांग लिया। तो जब ये तिलमिलाई इस बात को सुन करके, तो इनका रिएक्शन निकला। और क्यों तिलमिलाई ये सुन करके? क्योंकि ये सच है और सच कड़वा होता है, और जो लोग झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं ना, उनको चुभता है। तो इन्होंने लोगों के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि तुम भुक्का टाइप के, मतलब लोग जो 2-2 रुपए लेकर के ट्वीट करते हो, तुम मुझे ट्रोल कर रहे हो, तुम चिल्लाते रहो, रोते रहो, यही तुम कर सकते हो, मेरा आत्मसम्मान सबसे बड़ा है, मैं अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती, आदि आदि। और उसके बाद इन्होंने उसी अपने एक्स प्लेटफॉर्म में 4 करोड़ रुपए और जो प्लॉट इनको मिल रहा है भाजपा की सरकार के द्वारा, उसका ये क्या करने वाली है, उसका प्लान ऑफ एक्शन भी रिवील किया। मैडम लिखती हैं कि खिलाड़ी की मेहनत को सम्मान मिले, यही असली जीत है। मुझे जनता ने बहुत कुछ दिया, प्यार, सम्मान, विश्वास, हिम्मत और हौसला। अब वक्त है इन सबका ऋण चुकाने के लिए। तो आगे मैं पढ़ूं उससे पहले मैं बोल देती हूं कि विनेश फोगाट, जनता के ऋण को चुकाने के लिए भी तुमको भारतीय जनता पार्टी के आगे ही हाथ फैलाना पड़ा। जिस पार्टी से विधायक हो, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ठेंगा, नीलबटा, सन्नाटा दिया है। आगे ये लिखती है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस संघर्ष का मैं हिस्सा रही हूं, उसे देखते हुए मेरी जिम्मेदारियां कुछ खिलाड़ियों के लिए नहीं, अब सब लोगों के सपने को पूरा करने की है। मेरा एक सपना था कि मैं इंटरनेशनल लेवल का
एक बहुत बड़ा संस्थान खड़ा करूं, कोई एकेडमी बनाऊं जिसमें मैं लोगों को ट्रेन कर सकती हूं। इसलिए मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे ये इनाम दिया। अब ये 4 करोड़ रुपए से जो जगह मुझे मिली है वहां पर मैं इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी बनाऊंगी। अब 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जो मैं मैडम विनेश फोगाट से जनता के तरफ से पूछना चाहती हूं कि मोहतरमा, यदि आपका अल्टीमेट गोल एज अ खिलाड़ी यही था कि आप उन खिलाड़ियों के लिए एक इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी सेटअप करें जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जो गरीब हैं और जो अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये पवित्र पावन काम तो खिलाड़ी रह करके कर सकती थी। इनफैक्ट खिलाड़ी रह करके ज्यादा बेहतर कर सकती थी। उसके लिए आपको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता थी मैडम? कांग्रेस ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता थी? गांधी परिवार की नेगेटिविटी को फैलाने की क्या आवश्यकता थी? विधायक बनने की क्या आवश्यकता थी? ये तो आप अदरवाइज भी कर सकती थी। इनफैक्ट ज्यादा बेटर तरीके से कर सकती थी, क्योंकि तब आपके बारे में जो देश के लोग थे वो विभाजित नहीं थे। वो सब एक साथ आपके साथ खड़े थे, क्योंकि तब आप देश के लिए खेलती थी, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं खेलती थी, है ना। तो देश तो वैसे ही आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन मैडम, ये जो आप बोल रही है ना, वो वैसे ही है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खिलाड़ियों के लिए काम करना, उनके लिए एकेडमी सेटअप करना, उनकी चिंता करना, उनकी सेवा करना आपका कोई अल्टीमेट गोल नहीं था। यह आपका सपना नहीं था। आपका सपना था हर चीज का इस्तेमाल करके राजनीति में जाना, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, गांधी परिवार के करीब जाना, हुड्डा परिवार के करीब जाना और उसके बाद अपने सपनों को साकार करना। अब जैसे इन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा है कि ये जो इंटरनेशनल एकेडमी बनाने का सपना है, ये मेरा सपना है और इस सपने को मैं बड़े लंबे समय से देख रही हूं और इसको पूरा भी करना चाह रही हूं। तो ये सपना आप समझिए। दूसरी बात यहां पर विनेश फोगाट का है, उनका इंडिविजुअल सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ये 4 करोड़ रुपए और प्लॉट मांगा है ना। क्योंकि ये सपना जो इन्होंने देखा था, उसके लिए ये जब इन्होंने पैसे मांगे तो उससे एक चीज और साफ होती है कि भाई ये जो एकेडमी बनेगी ये इनकी बनेगी ना, किसी और की तो बनेगी नहीं। ये जुलाना की जनता को समर्पित तो नहीं करेंगी। या तो ये कर रही हैं कि ये जो 4 करोड़ रुपया है और ये जो प्लॉट है ये जुलाना की जनता के हाथ में दे रही है, कह रही है तुम बनाओ, तुम्हारी मैनेजमेंट कमेटी, तुम्हें जो करना है करो, मैं सिर्फ यहां पर ट्रेनिंग देने आऊंगी, तो अलग बात है। पर ऐसा ये करने वाली है नहीं। ये अपने सपने को साकार कर रही हैं, अपने हस्बैंड का, अपने आने वाले जो भी इनकी पीढ़ी है उनके जीवन को सिक्योर करके, सेफ करके आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रही हैं, ठीक है ना। और अपने लिए मान सम्मान का इन्होंने एक बहुत बढ़िया माध्यम बना दिया है। पर अपने सपने को भी साकार करने के लिए इनको भारतीय जनता पार्टी के आगे हाथ फैलाना पड़ा। यह भी आप समझ लीजिए एकदम स्पष्ट तौर से। तीसरी बात ये बोलूंगी मैं कि यदि आप ये कहती हैं कि मेरा आत्मसम्मान किसी चीज से बढ़कर नहीं है, तो फिर आपने जिन खिलाड़ियों के लिए लड़ाई लड़ने की जंतर मंतर में बैठ करके मुहिम आरंभ करी थी, जब आपने उसको छोड़ा और उसके बाद जब आप पेरिस में गई, वहां पर आप नहीं जा पाई वेट के कारण, गोल्ड खेलने के लिए आप वापस आई, देश आपके साथ रोया और सब देश ने यह बोला कि भाई आप अगली बारी मेहनत करके फिर से जाना, जीत के लाना। तो आपने देश की जो जनता आपके साथ खड़ी थी और जो वो आपसे उम्मीद कर रहे थे, उसको डंप करके, उसको रौंद करके, सबकी आशाओं पर पानी फेर करके जब आप कांग्रेस पार्टी में गई और आप नेता बन गई शॉकिंगली, तब आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची, तब आपका आत्मसम्मान मतलब डामाडोल नहीं हुआ। तो इसलिए इस प्रकार के ये बड़े बड़े शब्द आप ना बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको देश बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुका है मैडम विनेश फोगाट, और यह बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है। और उसके बाद एक और बात बोलना चाहती हूं कि यदि कांग्रेस को और मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा को खिलाड़ियों के लिए इतनी चिंता थी, जो दिखाया करते थे आपके साथ खड़े रह करके, जिस समय आप कह रही थी कि मैं धरना प्रदर्शन कर रही हूं, तो फिर उन्होंने इस देश के खिलाड़ियों के लिए, इस एकेडमी को बनाने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन का मुंह क्यों नहीं खोला? वहां से आपको करोड़ों रुपए क्यों नहीं दिए? दे सकते थे। ये 4, 5, 10, 20 करोड़ तो उनके लिए ऐसे है उसमें से फेंकने के लिए, क्योंकि वहां तो अरबों खरबों रुपया है। स्पष्ट इस बात से यह हो जाता है कि ना आपको, ना आपकी पार्टी को, ना आपके राजनीतिक आकाओं को इस देश के खिलाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। उनका भविष्य बर्बाद हो,
उनके साथ अच्छा ना हो आप लोगों की बला से। इस देश के खिलाड़ियों के लिए यदि कोई भी भारत में कुछ कर रहा है तो वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जब से 2014 से प्रधानमंत्री जी आए हैं वो डट करके भारत के खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, हर खिलाड़ी के साथ। हार जीत होती है तो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं फोन करके, ये इस देश में कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया, लोगों को, खिलाड़ियों को सम्मान देना, उनको अपने घर पर बुलाना, उनसे बातचीत करना, उनको हर सुविधा प्रोवाइड करना। तो उसकी चिंता विनेश फोगाट आप मत करो, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है ना। आप भी जब गई थी पेरिस ओलंपिक में तो करोड़ों रुपए आप पे खर्च हुआ था, जिसके लिए आपने थैंक यू भी नहीं बोला बल्कि झूठ बोला कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। खैर, वो आपका चरित्र है जो देश देख रहा है। और तिलमिलाइए आप, खूब अनाप शनाप बोलिए उन लोगों के लिए जो आपका कड़वा सच बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपके झूठ को, नेताजी के झूठ को लगातार एक्सपोज करती रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।